इस वक्त मैं खड़ा हूँ जलपाईगुड़ी के फुलवाड़ी में। मेरे पीछे जो आप ये बोर्ड देख रहे हैं, इसमें लिखा है बांग्लादेश बॉर्डर, जो कि यहाँ से 2 किलोमीटर है। और दरअसल ये जो फुलवाड़ी है सिलीगुड़ी से करीब 6-7-8 किलोमीटर की दूरी पर है। मतलब जो ये चिकन नेक है, जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर जिसे कहते हैं चिकन नेक, वो यहीं से आप कह लीजिए कि जो है शुरू होता है। नहीं, ये बॉर्डर ही है ना। बॉर्डर ही है ये सामने देख रहे हैं, ये बांग्लादेश का बॉर्डर है। जो फेंसिंग आपको दिख रही है, ये फेंसिंग जो आप दिख रही है, हम इस तरफ भारत है, दूसरी तरफ बांग्लादेश। और ये जो फेंसिंग आपको दिख रही है सामने, ये बांग्लादेश बॉर्डर है। फेंसिंग जो है, ये सामने फेंसिंग है। यह है गांव बंदरगच, जो बांग्लादेश की सीमा से बिल्कुल सटा है। और ये पड़ता है फांसीदेवा में। फांसीदेवा सिलीगुड़ी का विधानसभा सीट है, और उसी फांसीदेवा में जो है ये गांव है बंदरगच, जो बांग्लादेश बॉर्डर से बिल्कुल सटा है। इस वक्त मैं खड़ा हूँ सिलीगुड़ी के फांसीदेवा में। दरअसल ये पूरा इलाका चिकन नेक कहलाता है। मतलब ये जो कॉरिडोर है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे चिकन नेक कहा जाता है, मैं वहीं खड़ा हूँ। मतलब चिकन नेक के इलाके में ही खड़ा हूँ। और ये सिलीगुड़ी है, सिलीगुड़ी का फांसीदेवा है। और मेरे पीछे जो ये आप सड़क देख रहे हैं, ये रास्ता असम जाता है। और आगे से चलकर यही सड़क जो है एक रास्ता सिलीगुड़ी की तरफ जाता है। मतलब ये इलाका पूरा चिकन नेक है। दरअसल जो शर्जील इमाम पर एक आरोप ये भी था कि उसने जो है ये भाषण में कहा था कि वो इसी चिकन नेक को ब्लॉक कर देगा जहां मैं खड़ा हूं। और मेरे पीछे जो ये रास्ता देख रहे हैं आप, ये जाता है असम। मतलब ये पूरा इलाका जो है चिकन नेक है सिलीगुड़ी का। और यही जो है, इसी के बारे में शर्जील इमाम ने कहा था कि वो इस रास्ते को काट देगा। मतलब यहाँ से जो रास्ता नॉर्थ ईस्ट को जाता है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाता है, उसे वो काट देगा, ऐसा उसने कहा था। और ये भी एक उसमें से जो आरोप लगे थे, उसमें एक आरोप ये भी था कि उसने चिकन नेक को काटने की बात कही थी। और मैं उसी चिकन नेक पर आज खड़ा हूँ। सिलीगुड़ी में ये कॉरिडोर है, चिकन नेक जिसको बोलते हैं, कि मतलब भारत का जो भूमि है उससे जोड़ता है नॉर्थ ईस्ट को पूरा। और एक जगह सिर्फ 22 किलोमीटर है, इतना वो नैरो है। तो चिकन नेक को लेके जो है सब जगह बात होती है। फिर अभी जो शर्जील इमाम है ना, जिसको उसने ही कहा था ना कि मैं चिकन नेक काट दूंगा, तभी इसको अरेस्ट किया था। अभी बेल मिला है उसको 6 साल जेल में रहने के बाद, 20 मार्च को, 10 दिन के लिए। तो चिकन नेक का क्या है, मतलब आपको क्या लगता है कि हाँ कैसे इसका सिक्योरिटी होना चाहिए? चिकन नेक का सिक्योरिटी सबसे पहले उधर का जो बॉर्डर एरिया है उसको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। उसके बाद जो लोकल लोग हैं उन लोगों को एकजुट रहना पड़ेगा। ठीक है जी, कोई भी आके बोल के चला जाएगा, वो बांग्लादेश अकेला कुछ भी नहीं कर सकता है। उसको तो चाइना ही सब कुछ सपोर्ट दे रहा है ना, इसलिए तो इतना। लेकिन बोला था ना अभी यूनुस, हाँ कि भाई नहीं, बांग्लादेश से चाइना में जाके बोला था ना। बांग्लादेश वो बोलेगा, वो कुछ नहीं करेगा, लेकिन हम लोग को चाइना से थोड़ा सा सावधानी बना के रखना पड़ेगा चिकन नेक के लिए। ओके ओके, आप गए हैं उधर बांग्लादेश बॉर्डर पे? नहीं, मैं नहीं गया। अच्छा, चिकन नेक का नाम सुना है? जी जी जी, तुम तो चिकन नेक में ही रहते हो। ये इधर ऐसा लगता है जो ये सिक्योरिटी थोड़ा बनाना चाहिए और इधर का लोगों को एक साथ रखना चाहिए, एकजुट, ऐसा लगता है। मतलब अच्छा, ये मालूम है कि शर्जील इमाम जो है था दिल्ली में, जो राइट हुआ था ना फरवरी 2020 में, जी जी जी। उसमें शर्जील इमाम को सजा, आरोपी है, एक्यूज्ड है। उसने यही बोला था इसी इलाके में आके, नॉर्थ ईस्ट के पास, गुवाहाटी के पास कहीं, कि इसको चिकन नेक को काट देंगे। अच्छा अच्छा, अरे बोलने से क्या ही होगा, बोलने से तो कुछ भी नहीं होगा ना। हाँ, लेकिन बोला था वो। बोला था, उसका शास्ति होना चाहिए ऐसा। हाँ हाँ, तो क्या लगता है, वो ठीक बोला था, वो गलत बोला था? ऑब्वियसली गलत बोला था। अच्छा अच्छा, नहीं बोलना चाहिए नहीं ऐसा। बोलना चाहिए, उसका तो हाँ हाँ मिलना हाँ। चाहिए ऐसा। अच्छा अच्छा। ऐसा बात बोलना ही नहीं चाहिए। हम्म। हाँ, काटने का बात बोल रहा था। हाँ वही तो। और चाइना भी का भी नज़र है इस पे, क्योंकि तो यही जोड़ता है ना हाँ हाँ हाँ, भारत को। हिस्सा नॉर्थ ईस्ट जी जो जी है, जी, उसका लैंड जो है यही का चिकन का ठीक है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर हाँ जो जी है। नेपाल, भूटान है उधर नीचे, बांग्लादेश है, जी आगे थोड़ा जाके नॉर्थ में चाइना है। जी। चिकन नेक का तो क्या करना चाहिए सरकार को? सरकार को ऐसे जो बोलता है हम्म
उसके लिए मतलब ऐसा मतलब करे से करा मतलब ऐसा शास्ति देना चाहिए। और जो और इधर का सिक्योरिटी थोड़ा जो वीक है वो सुधरना चाहिए। ऐसे लोगों को भी एक साथ रखना चाहिए। ऐसे ही। ठीक ठीक। और थोड़ा जो बांग्लादेश से आता है, बाहर से आता है, मतलब बॉर्डर पार करके, उसको रुकना चाहिए पूरा। मतलब ऐसा होता है तो इधर बहुत सारा बांग्लादेशी घुस गया अभी इंडिया। हाँ, मैंने सुना वेस्ट है। बंगाल क्रॉस करके। बांग्लादेश से क्रॉस करके। हाँ, वो क्रॉस करके आ रहा है ना। और देखिए वो मतलब बॉर्डर जोन में क्या होता है, मतलब दूसरा देश का ऐसा एजेंडा चलता है, जो क्या बोलता है, जो मतलब ऐसा एजेंडा चलता है उन देश के बारे में, मतलब हम लोगों का देश के बारे में ऐसा घाटिया मतलब बोल के उन लोगों का उधर कर लेंगे। ऐसा रोकना चाहिए, ऐसा देखना चाहिए सरकार को। आपका नाम? प्रेमलाल। कहाँ रहते हैं? मैं सिलीगुड़ी शहर। अच्छा अच्छा, सिलीगुड़ी में कहाँ? सिलीगुड़ी शहर के मेन टाउन के बीच अच्छा में अच्छा, ओके ओके। तो यहाँ तो फर्स्ट फेज में होना है ना चुनाव? जी हाँ। 23 को, 23 अप्रैल को। यस। तो इस बार किसका जोर लग रहा है? इस बार मैं अभी कलकत्ता वगैरह इधर सब घूम के आया हूँ। इस बार शायद सरकार बदल सकती है। अच्छा, कैसे? कैसे क्या सबको पता चल गया है, जो दीदी के राज में दीदी एक स्ट्रीट फाइटर है। सरकार ठीक से नहीं चला सकती है। दीदी आंदोलनकारी है। अच्छा। और स्ट्रीट फाइटर भी है। मगर सरकार चलाने में नाकाम रही। यहाँ चोरी, चिटफंड, घोटाले लगातार होते रहे। एक विशेष कम्युनिटी को लेकर दीदी चल रही है। और शायद अभी टीवी में इन्होंने बयान भी दिया था, मैं नहीं रहूं तो एक विशेष कम्युनिटी 1 घंटे में साफ कर देगी। लोगों का मन इससे बदल चुका है और मुस्लिम समाज भी समझ चुके हैं, जो दीदी हम लोगों को तुष्टीकरण की राजनीति कर रही हैं। तो हिंदू हो या मुस्लिम हो, सभी ने मन बना लिया है। बोलने में डर रहे हैं, लेकिन चुपचाप फुल छाप शायद इस बार लोग देंगे और ये सरकार को बदल देंगे। जैसे वामफ्रंट को बदलने के समय 35 साल के में, उस समय वामफ्रंट से लोग डरते थे, लेकिन चुपचाप दीदी को वोट दे के, जो दीदी प्रशासन शासन अच्छे से चलाएगी तो दीदी को बदल दिया था। इस बार दीदी को ही बदल देंगे। अच्छा। और इस बार भाजपा की सरकार सुनिश्चित है आनी नहीं है। तो इधर तो नॉर्थ बंगाल में तो बीजेपी का ठीक रहता है पोजीशन। गड़बड़ तो उधर है ना, साउथ बंगाल में। साउथ नॉर्थ सब इस बार सब समझ चुकी है बंगाल की जनता। इस बार शासन सुशासन बंगाल में बदलना सुनिश्चित है। अच्छा, और जो भद्र लोग हैं? भद्र लोग ही बदलेंगे। और यहाँ के नीचे स्तर के, देखिए बंगाल में पहले लोग काम के सिलसिले में आते थे, यहाँ बिजनेस था। अब यहाँ से बिजनेस पूरी तरह प्लान हो चुका है। यदि इस बार भी दीदी आती है तो यहाँ के बिजनेस कम्युनिटी ख़त्म हो जाएगी। बिजनेस जहाँ रहेगा वहाँ लेबर भी रहेंगे, सब फलेंगे फूलेंगे। यहाँ की बिजनेस ही ख़त्म हो जाएगा, तो जनता को प्लान करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। अभी देखिए यहाँ बंगाल से लोग बाहर की ओर प्लान कर रहे हैं। मजदूर हो, व्यापारी हो, जो भी हो, सब बाहर जा रहे हैं। तो यहाँ व्यापारी नहीं है, इंडस्ट्रीज ख़त्म हो गई। कम्युनिस्ट के राज में इंडस्ट्रीज ख़त्म हो गई। पाट है, धान है, यहाँ का मुख्य जो व्यापार था, मच्छी पालन, सब खत्म हो गया। तो और जो थोड़ा मोड़ा बचा है, दीदी ऐसे रही तो ये भी समाप्त की कगार पे है। चाय खत्म हो गया नॉर्थ बंगाल में, कलकत्ते साइड में, दक्षिण बंगाल में पाट वगैरह की सब मिलें बंद हो गई। जब मिल फैक्ट्री बंद हो जाती है तो जनता पलायन, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, मजदूर हो,